एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के तत्वावधान में राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 सागवाड़ा में संचालित अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के दौरान आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक पेड़ मां के नाम अभियान रहा, जिसने विद्यालय परिसर और आसपास के वातावरण में नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पूर्व सीबीओ प्रद्युम्न शाह ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेड़ सुरक्षित रहेंगे तभी देश और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे अपने घरों के आसपास पौधारोपण करें और एक पेड़ अपनी मां के नाम अवश्य लगाएं। अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह राणावत ने जानकारी दी कि विद्यालय में 5 जून से 30 सितंबर तक विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के सूखे पेड़ों को सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने के साथ ही एक पेड़ अपने खुद के नाम से भी लगाएं, ताकि वे भविष्य में अपनी प्रगति के साक्षी बन सकें। इस विशेष अवसर पर नन्हे स्काउट्स और विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने गीतों, नृत्य और कविताओं के जरिए पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान ही विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी विद्यार्थियों और अतिथियों को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के उपरांत एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्काउट्स ने हाथों में पर्यावरण संरक्षण के संदेश लिखी तख्तियां लेकर पर्यावरण बचाओ के नारे लगाए। ये रैली विद्यालय से शुरू होकर मांडवी चौक तक पहुंची। इस पूरे आयोजन में वन विभाग की टीम का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत आज महात्मा गांधी राजकीय उद्यान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सभी अतिथि हमारे बीच है। पर्यावरण दिवस मनाने के लिए जो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हर जगह मनाया जा रहा है, वन विभाग से भी हमारे मैडम हमारे बीच है। इसी विषय में हमारे बीच है। बताइए, आज का प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राजस्थान स्काउट गाइड स्थानीय संघ सागवाड़ा के तत्वावधान में कौशल विकास अभिरुचि कैंप जो 18 मई से चल रहा है, इसमें यहाँ सभी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें डांस, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, सभी प्रकार के ट्रेड और प्रशिक्षक यहाँ पर नए बच्चों को जो सीखना चाहते हैं उनको ये कला सिखा रहे हैं। और आज हम पर्यावरण विश्व पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, या जहाँ वृक्ष है वहाँ खुशहाली है, इस अभियान को ध्यान में रखते हुए आज हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं और जल का भी संरक्षण जरूर करें। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जो हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है। मगर बढ़ चढ़कर यहाँ सागवाड़ा में भाई पंकज जी और इनकी पूरी टीम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जी वगैरह। इसी बीच सर हमारे बीच जिन्होंने यहाँ सर उनको दिया है। सर बताइए, आज का भाई आपको धन्यवाद। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष की बात इस बार भी हमने बनाया है, और मात्र औपचारिकता न रहकर और ये अभियान एक सफल अभियान बने, इसके लिए हमने विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया है। और प्रति वर्ष की भांति हमने एक लक्ष्य निर्धारित करके और वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। वृक्षारोपण पिछले साल भी किया था, इस साल भी हम करेंगे और अपना नैतिक दायित्व समझते हुए हम अपना कर्तव्य इसमें निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। मैं राजू भाई को नमस्कार। इस कार्यक्रम के सहयोग हमारे बीच है, सर बताइए। राजू भाई का धन्यवाद। आज हम यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक वृक्ष माँ के नाम 3.0 अभियान का तृतीय चरण का आगाज़ हो चुका है। 5 जून से लेके 30 सितंबर तक सघन वृक्षारोपण का आयोजन हमको करना है। पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमें इस कार्यक्रम को केवल औपचारिकता नहीं रहने देना है,
हमको विद्यालय परिसर में यदि जगह उपलब्ध है तो वहाँ पर सघन वृक्षारोपण करना है। सड़क के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना है। इस वर्ष जो वृक्षारोपण की जो थीम है जलवायु परिवर्तन, आज वैश्विक तापमान जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका जो मूल कारण है वृक्षों की कमी है। तो क्यों न हम एक सामूहिक प्रयास करके वृक्षारोपण अधिक से अधिक करके हम पर्यावरण को बचाएं। इस मुहिम का हम सभी हिस्सा बने, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। पूर्व सीपीओ साहब हमारे बीच है पद्मजी शाह साहब, बताइए आपके कार्यकाल में भी काफ़ी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है, बताइए। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में इसकी घोषणा हुई थी। तब से लेकर निरंतर पूरे विश्व में सभी देश इस पर्यावरण की सजगता के लिए या पर्यावरण की सुरक्षा देने के लिए सजग है और इसी क्रम में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत जल, हवा, मिट्टी, भोजन, इन सबको सुरक्षित करने का एक अभिनव प्रयास है। मैं आशा करता हूँ सब लोग हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने का हमारा पूरा तन मन धन से प्रयास करेंगे। राजू भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पे हम 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाने एकत्र हुए हैं। तो आज हम सभी एक संकल्प या शपथ जरूर लें कि हम एक पेड़ माँ के नाम हम घर घर पे ज़रूर हम अपने घरों में स्कूल, विद्यालय जो भी है अपने वहाँ पर दफ्तर वगैरह में हम पेड़ ज़रूर लगाएं। और विश्व पर्यावरण दिवस आज में हम RUIDP की ओर से भी हम यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम सागवाड़ा में कर रहे हैं। धन्यवाद। और हमारे अतिथियों के बीच में हमने पौधे लगाए और जो जल का संरक्षण करने की बात है, जो अतिथियों ने हमको मार्गदर्शन दिया है, उसमें हम सभी ने आज संकल्प लिया है कि जल का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे और हमारे आसपास जहाँ पर हम काम करते हैं, जैसे हमारा घर है, हमारा परिक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर जल के जो स्रोत हैं उनका भी हम संरक्षण करेंगे। कुआँ है, बावड़ी है और ये प्लास्टिक मुक्त अभियान जो हम चला रहे हैं हमारे संचालक महोदय पुरुषोत्तम जी के निर्देशन में, तो प्लास्टिक का विशेष ध्यान रखेंगे। प्लास्टिक हमारे बीच में कहीं नहीं आए, प्लास्टिक का उपयोग हमको नहीं करना है और हमको पर्यावरण को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता बताऊँगा। बोलिए। आओ हम कसम खाएं, पर्यावरण को खत्म होने से बचाएं, ये संदेश हम सब तक पहुँचाएं। आओ हम पर्यावरण बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी की हर बूंद बचाएं, पर्यावरण को बहुत हम सबको आप सभी को नमस्कार। मैं प्रेरणा पाटीदार आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण बचाने के महत्व पर भाषण देना चाह रही हूँ। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, जो कि एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम पर्यावरण को लेकर लोगों को सचेत करते हैं कि कूड़ा कचरा न फैलाए, व पेड़ पौधों को न काटे, व अन्य ऐसी और बातें। पर क्या सिर्फ एक दिन के लिए पर्यावरण के लिए जागरूक होना सही होगा? हमें नहीं केवल एक दिन बल्कि वह सारे साल भर के दिन जहां हम पर्यावरण को लेकर जागरूक रहें व आसपास के अन्य और लोगों को पर्यावरण के लिए सचेत रखें। यह हमारा पर्यावरण के लिए वास्तव में सही कर्तव्य होगा। पर्यावरण की सुरक्षा करके हम किसी भी उपकार नहीं कर रहे, बल्कि हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर खुद के लिए एक सही जीवन चक्र का निर्माण कर रहे हैं, जो न केवल सिर्फ आज बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों के लिए जीवन सुधारजनक प्रक्रिया होगी। पर्यावरण न केवल सिर्फ आज बल्कि आने वाले कई सालों के लिए हमारे लिए लाभदायक होगा। तो यह हमारे हाथ में है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर अपना जीवन सुधारजनक बना पाएँ। क्यों न सहेज कर रख ले इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज़ यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इस रोती हुई प्रकृति के आंसू हम पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगे हमारी आँखों में, जिसे चाह कर भी हम पोंछ नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, पर मौत की खामोशी ओढ़े वो बेजान पड़ी, बस यूं ही देखती रहेगी प्रकृति।
आप सब जानते होंगे हमारी धारा गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों से निकलने वाली प्रदूषित गैसें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन लेयर जो हमारे वायुमंडल में है, इससे CO2 जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में ओजोन लेयर में छेद करती हैं, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, जो सीधा हमारे शरीर पर गिरती हैं, जिससे हमारे शरीर की चमड़ी जल सकती है, कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। तो प्रदूषण न फैलाए, वह आसपास अच्छा स्वच्छ वातावरण पाए। पेड़, पानी, वायु ये सभी हमारे जीवन देते हैं, लेकिन आज हम इन्हें नष्ट कर रहे हैं। पेड़ काटना, प्रदूषण फैलाना और जल की बर्बादी, ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, व प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और पानी बचाना चाहिए, व प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। हमारा यह छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आओ मिलकर कसम खाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, कूड़ा कचरा ना फैलाए, धरती को सुंदर सजाए। धन्यवाद। निकाली है विद्यालय में की ओर से हर शहर में, सागवाड़ा शहर में, और दूसरी ओर हमने रैली के साथ साथ में हमने बच्चों को पेंटिंग्स प्रतियोगिता और बच्चों को ओरली हमने स्कूल में, विद्यालय में जाके जल संरक्षण को लेकर हमने उनको जानकारियाँ दी है कि हमें जीवन में छोटी छोटी आदतों के माध्यम से पानी को बचाना है। सबसे पहले हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, और जो भी हम जैसे विद्यालय में कोई भी नल खुला नहीं छोड़ें, घर में भी हम नलों को खुला नहीं छोड़ें, और जैसे हम शेविंग करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं तो नल को बंद कर दें। दूसरा, हम जैसे सब्जी वगैरह धोते हैं तो उसमें भी जो पानी बचता है उसको हम गमलों में डाल दें। ऐसी छोटी छोटी आदतों को हम जीवन में लाके हम पानी को बचा सकते हैं। फिर हम जैसे कई लोग वाहन धोते समय मोटर चालू करके नली से धोते हैं, तो हम बाल्टी या मग में लेके, और पोछा करते समय भी हम बाल्टी और मग में लेके पानी को कम से कम हम उपयोग में लें और कम से कम हम पानी को उपयोग करें, ताकि हम पानी को बचा सकें। क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी का जो भूजल स्तर है, वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत नीचे जा रहा है और क्षेत्र में पानी की कमी हो सकती है। इसको देखते हुए हमें पानी को बहुत बचाना है, और जो भी वर्षा, जैसे वर्षा का समय आता है जब बारिश गिरती है, तब भी हम जो पानी, जो छत का पानी होता है, हम उसको अंडरग्राउंड में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से हम उसमें भी हम पानी को बचा सकते हैं और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को हम ऊपर ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हर समय सिटी में कहीं पे भी छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी आकर कवरेज करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।